पश्चिम बंगाल की सीमा के पास बसे छोटे और सुंदर गांव चंद्रपुर में सुबह की सुनहरी धूप चारों ओर फैल चुकी थी। खेतों में ठंडी हवा लहरा रही थी और तालाब के किनारे खड़े नारियल और आम के पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। लेकिन उस दिन गांव वालों का ध्यान खेतों, पेड़ों और तालाबों पर नहीं था। पूरे गांव में एक ऐसी खुशबू फैली हुई थी जिसने हर किसी की भूख बढ़ा दी थी। ये खुशबू थी गोपाल काका की मशहूर फिश करी की। मिट्टी के चूल्हे पर रखी बड़ी देग में ताजी मछलियों की करी पक रही थी। सरसों का तेल, नारियल का दूध, हरी मिर्च और खास मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। अरे वाह! आज तो फिश करी की खुशबू कुछ ज्यादा ही कमाल कर रही है। लगता है आज फिर पूरा गांव मेरे ढाबे पर उमड़ पड़ेगा। बस थोड़ा सा मसाला और डाल देता हूँ ताकि स्वाद ऐसा बने कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। उसी समय गांव के पुराने ग्राहक हरिराम चाचा अपनी साइकिल रोककर ढाबे पर पहुंचे। अरे गोपाल भाई, मैं तो सुबह सुबह तालाब देखने निकला था, लेकिन तुम्हारी फिश करी की खुशबू ने मुझे रास्ते से ही पकड़ लिया। सच कहूं तो आधा रास्ता मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इस खुशबू के पीछे पीछे चला आया हूं। हरिराम चाचा, आप जैसे ग्राहक रोज आएं तो मेरा ढाबा कभी खाली न रहे। बैठिए, आज ऐसी फिश करी खिलाऊंगा कि शाम तक उसका स्वाद याद रहेगा। भाई, तुम्हारी फिश करी खाने के बाद तो घरवाली भी पूछती है कि आखिर कौन सा जादू खाकर आए हो। ढाबे पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। तभी गोपाल काका का बेटा रोहन स्कूल से लौट कर आया। रोहन गांव का सबसे होशियार लड़का माना जाता था। पढ़ाई में तेज और दिमाग से बहुत चतुर। प्रणाम पिताजी, आज स्कूल में बहुत अच्छा दिन रहा। मास्टर जी ने पूरी क्लास के सामने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन गांव का नाम रोशन कर सकता हूँ। जीते रहो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन हमेशा याद रखना कि पढ़ाई जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी ईमानदारी और अच्छे संस्कार भी हैं। जो इंसान मेहनत और सच्चाई नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं हमेशा आपकी सीख याद रखूंगा और मेहनत करके आपका नाम रोशन करूंगा। पिता पुत्र की बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगे। लेकिन गांव से थोड़ी दूर बरगद के पुराने पेड़ के नीचे दो ऐसे आदमी बैठे थे जिनका नाम सुनते ही लोग सतर्क हो जाते थे। उनका नाम था मंगू और टिंगू। दोनों इतने आलसी थे कि काम का नाम सुनते ही उन्हें नींद आने लगती थी। अरे टिंगू, जरा हवा को ध्यान से सुन। मुझे लग रहा है कि गोपाल काका ने फिर वही मशहूर फिश करी बनाई है। इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि मेरा पेट अंदर से ढोल बजाने लगा है। भाई, मेरे पेट का हाल मत पूछो। कल रात से मैंने सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाई हैं। अगर अभी मुझे एक प्लेट फिश करी मिल जाए तो मैं खुशी के मारे नाचने लगूं। समस्या सिर्फ एक है, फिश करी खाने के लिए पैसे चाहिए और हमारी जेब में हवा के अलावा कुछ नहीं है। जब हमारे पास इतना तेज दिमाग है तो पैसे की क्या जरूरत? हम मेहनत से नहीं, दिमाग से काम करते हैं। सही कहा। आज मुफ्त की फिश करी भी खाएंगे और ऊपर से कुछ पैसे भी लेकर आएंगे। लेकिन योजना क्या है? हम दोनों फूड इंस्पेक्टर बनेंगे। गोपाल काका को डराएंगे कि उनकी फिश करी खराब है और उनका ढाबा बंद हो सकता है। डर के मारे वो खुद हमें फिश करी खिलाएगा। वाह भाई, तुम्हारा दिमाग तो सच में खतरनाक चलता है। चलो जल्दी चलते हैं, कहीं फिश करी खत्म ना हो जाए। दोनों अपनी चालाकी पर खुश होकर ढाबे की तरफ चल पड़े। उधर गोपाल काका को याद आया कि कुछ खास मसाले खत्म हो गए हैं। रोहन बेटा, फिश करी के लिए जरूरी मसाले खत्म हो गए हैं। मैं बाजार से लेकर आता हूँ। तब तक तुम ढाबे का ध्यान रखना, किसी अनजान आदमी की बातों में मत आना और सोच समझकर फैसला लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, जब तक आप वापस नहीं आते मैं ढाबे को ऐसे संभालूंगा जैसे आप खुद यहाँ मौजूद हों। इतना कहकर गोपाल काका बाजार के लिए निकल गए। कुछ देर बाद मंगू और टिंगू नकली अधिकारियों का भेष बनाकर ढाबे में पहुंचे। दोनों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वे कोई बड़े अधिकारी हों। कौन है इस ढाबे का मालिक? जी, मेरे पिताजी गोपाल काका इस ढाबे के मालिक हैं। अभी वो किसी काम से बाजार गए हैं।
बताइए, क्या बात है? हम सरकारी फूड जांच विभाग से आए हैं। हमें सूचना मिली है कि यहाँ बनने वाली फिश करी की गुणवत्ता की जांच करनी है। फूड जांच? लेकिन पिताजी तो अभी यहाँ नहीं है। यही तो समस्या है। अगर जांच के समय मालिक मौजूद न हो तो मामला और गंभीर हो सकता है। हो सकता है ढाबे का लाइसेंस भी रद्द हो जाए। उनकी बातें सुनकर कुछ ग्राहक घबरा गए। क्या बात है? गोपाल काका की फिश करी में कोई खराबी है क्या? हम अभी कुछ नहीं कह सकते। पहले जांच होगी, फिर पता चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ताजी मछली आती है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। बेटा, तुम बच्चे हो, तुम्हें इन बातों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। हमें पहले फिश करी का नमूना चखना होगा। रोहन को उनकी बातों पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि असली अधिकारी अक्सर बिना बताए डराने की बजाय नियमों के अनुसार जांच करते हैं। फिर भी उसने शांति बनाए रखी। ठीक है, आप फिश करी चख सकते हैं, लेकिन जांच के लिए जो भी करना है वो मेरे पिताजी के सामने ही होगा। अरे नहीं नहीं, इतनी देर कौन इंतजार करेगा? हमको बहुत सारे ढाबों की जांच करनी है। रोहन को अब पूरा शक हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये दोनों अधिकारी कम और खाने के ज्यादा लालची लग रहे हैं। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। चलो पहले एक प्लेट फिश करी निकालो। हाँ, जांच के लिए थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा। ठीक है। रोहन ने दोनों के सामने फिश करी रख दी। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। वाह भाई, क्या स्वाद है। सच में ऐसी फिश करी तो मैंने कभी नहीं खाई। अगर रोज ऐसी करी मिले तो जिंदगी मजे में कट जाए। दोनों भूल गए कि वे जांच करने आए हैं। वे खाने में पूरी तरह खो गए। रोहन चुपचाप उन्हें देख रहा था। अगर खाना इतना अच्छा है तो फिर आप जांच में खराबी कैसे निकालेंगे? अरे वो तो हम जांच पूरी होने के बाद बताएंगे। हाँ हाँ, अभी तो हम स्वाद देख रहे हैं। तभी मंगू ने अपनी चाल चलने का फैसला किया। उसने टिंगू को आंखों से इशारा किया। देखिए बेटा, हमें लगता है कि आपकी फिश करी में एक कमी है। कमी? कैसी कमी? इसमें मसाले का संतुलन ठीक नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम रिपोर्ट अच्छी लिखें, तो हमें एक खास मसाले वाली फिश करी बनाकर खिलानी होगी। खास मसाले वाली? हाँ, थोड़ी ज्यादा तीखी और ज्यादा मसालेदार। तभी पता चलेगा कि तुम्हारे ढाबे का स्वाद कितना अच्छा है। रोहन समझ गया कि दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उसने उनकी चाल पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, मैं आपके लिए खास फिश करी बनवाता हूँ, लेकिन पहले आप अपना पहचान पत्र दिखाइए। पहचान पत्र? हाँ, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि किसी भी अधिकारी से पहले उसकी पहचान जरूर देखनी चाहिए। मंगू और टिंगू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। वो पहचान पत्र तो आज घर पर रह गया। हाँ, हम जल्दी में निकल आए। अजीब बात है, सरकारी अधिकारी बिना पहचान पत्र के जांच करने कैसे आ सकते हैं? ढाबे पर बैठे ग्राहकों को भी अब शक होने लगा। अरे कहीं ये दोनों नकली तो नहीं है? हाँ, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मंगू और टिंगू डर गए, लेकिन उन्होंने आखिरी चाल चलने की सोची। चुप रहो सब, हम अभी बताते हैं कि असली बात क्या है। तभी दूर से गोपाल काका बाजार से वापस आते दिखाई दिए। उनके हाथ में मसालों की थैली थी। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? पिताजी, ये दोनों खुद को फूड इंस्पेक्टर बता रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर? तो फिर अपना सरकारी पहचान पत्र दिखाइए। मंगू और टिंगू के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उनकी चाल पकड़ी जा चुकी थी। सच सच बताओ, तुम दोनों कौन हो? अब दोनों की पोल खुलने वाली थी। अगर आप सच में फूड इंस्पेक्टर हैं, तो अपना पहचान पत्र दिखाइए। वो गोपाल भाई, बात ऐसी है कि हमारा पहचान पत्र शायद घर पर रह गया है। अजीब बात है, इतनी बड़ी जांच करने आए और पहचान पत्र ही भूल गए। पिताजी, मुझे पहले से ही इन दोनों पर शक था, क्योंकि असली अधिकारी लोगों को डराने की बजाय नियमों के अनुसार काम करते हैं। मंगू और टिंगू समझ गए कि अब उनकी चाल ज्यादा देर नहीं चल सकती। ठीक है, हम सच बताते हैं।
हम कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं है। क्या? तो फिर ये सब नाटक क्यों कर रहे थे? हमें फिश करी खाने का मन था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इसलिए हमने सोचा कि आपको डराकर मुफ्त में खाना खा लेंगे। सभी लोग दोनों की बात सुनकर नाराज हो गए। अरे मंगू और टिंगू, भूख लगना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मेहनत और इज्जत के साथ धोखा करना गलत है। तुम दोनों ने गलत किया है। ये ढाबा मेरी मेहनत से चलता है। एक एक मछली, एक एक मसाला खरीदने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। हमें माफ कर दो गोपाल भाई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि किसी की मेहनत की कीमत क्या होती है। गोपाल काका ने कुछ देर सोचा, फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गलती मान लेना भी अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, आगे से मेहनत का रास्ता चुनना। पिताजी, क्या हम इन्हें कोई काम दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, अगर ये सच में बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ काम कर सकते हैं। सच में? आप हमें काम देंगे? हाँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अब कभी झूठ और धोखा नहीं। मेहनत से कमाया हुआ छोटा पैसा भी चोरी के बड़े पैसे से ज्यादा कीमती होता है। मंगू और टिंगू की आंखों में शर्म थी, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। अगले दिन से दोनों ढाबे पर काम करने लगे। मंगू ग्राहकों के लिए पानी भरता और सामान लाता। टिंगू साफ सफाई करता और ग्राहकों की सेवा करता। अब मंगू और टिंगू पूरी ईमानदारी से काम करते थे। गांव वालों को भी उनके बदले हुए व्यवहार पर विश्वास होने लगा। देखो भाई, इंसान अगर अपनी गलती समझ ले तो बदल सकता है। गोपाल, तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ तुम्हारी फिश करी नहीं है, तुम्हारा बड़ा दिल है। खाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इंसानियत और ईमानदारी का स्वाद सबसे अलग होता है। धीरे धीरे गोपाल काका का ढाबा और भी प्रसिद्ध हो गया। अब लोग सिर्फ उनकी स्वादिष्ट फिश करी खाने नहीं आते थे, बल्कि उनकी अच्छाई और व्यवहार की तारीफ करने भी आते थे। रोहन ने भी अपने पिता की सीख हमेशा याद रखी। पिताजी, आज मैंने समझ लिया कि असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं होती। अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल बेटा, ईमानदारी की राह थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। इस तरह चंद्रपुर गांव में गोपाल काका का फिश करी ढाबा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल बन गया। और मंगू टिंगू ने भी सीख लिया कि चालाकी से नहीं, बल्कि मेहनत से ही जिंदगी में असली खुशी मिलती है। झूठ और धोखे से मिली चीज कुछ समय की खुशी देती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता जीवन भर सम्मान देती है।